जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको बताया गया था पूर्व में, हम संख्या पद्धति पे यानी कि नंबर सिस्टम में संख्याओं के विभाजन के बारे में, संख्या के एग्जाम्पल के बारे में यानी कि जैसे के बारे में, यानी कि विभाजन, उनके प्रकारों इस सब का अध्ययन किया। उसके बाद आज हम लोग को यह जानना है कि संख्याओं के निर्माण के बारे में भी आप लोग को लगभग पिछले क्लास में बता दिया गया है। अब हम लोग आज चल रहे हैं भारतीय अंकन पद्धति, यानी कि हम लोग मुख्यतः दो प्रकार के अंकन पद्धतियों का यहाँ पे अध्ययन करते हैं, भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, यानी इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आज उसी के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग का मेन जो अध्ययन करना है वह है भारतीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति यानी इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहां सबसे पहले आप यह जान लें कि इस संख्या को पढ़ने का तरीका कैसे होता है। तो हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। इस तरह से आप यह देख पा रहे हैं कि कोई भी जैसे कि यह संख्या दी जा रही है, मान लीजिए हम डायरेक्ट संख्या पे ही काम कराएंगे। इतनी बड़ी संख्या दे दी गई। अब भाई कितने अंक की संख्या है तो हम इसके अंकों को गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम कहेंगे कि भाई 10 अंक की संख्या है। ठीक है, अंकों से मुझे याद आया कि अंकों के आधार पर भी संख्याओं का विभाजन हम करते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो इस पे हम थोड़ा विचार कर लें। तो एक अंक की कुल संख्या हमारे पास है 9। ठीक है, कहे कि नहीं 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंक की कुल संख्या, तो हम कहेंगे 9 और इस पर एक 0 दे देंगे, यानी कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है 90। और कोई कहे कि नहीं 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आप इतना ही जान लीजिए कि बस यह 9 तो रहेगा और बाकी 2 0, यानी कि अब 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं 900 संख्याएं हैं। अब अगर कोई कहता नहीं 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो हम 9 तो हमारा रहेगा। अब 0 की संख्या क्या हो जाएगी, 0 की संख्या हो जाएगी 3, यानी कि यहां हम देखें कि भाई 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत, तो हम कहेंगे कि 9000। अब अगर कोई पूछे कि भाई 6 अंकों की कितनी संख्या है, तो 1 9 5 को 0 दे देंगे। ठीक है, यही सिलसिला हम मेंटेन करते रहेंगे। अब चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, हम थोड़ा इस पे भी काम कर लें। सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी संख्या क्या है एक अंक की, तो हम कहेंगे कि 1, और सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 9। ठीक है, 2 अंक की अगर कोई पूछता है कि भाई सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमारा जवाब होना चाहिए 1 पर 1 0, यानी कितना 10। और कोई कहे कि नहीं सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो हम 2 बार 9 लिख दें। अब 3 अंक की करें
तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 पर 2 जीरो, और इधर में क्या हमारा क्या हो जाएगा, यानी 9 की संख्या बढ़ रही है, यानी सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या 999, यानी कि 999 है। अभी यहाँ पे आ जाए 4 अंक की, तो 4 अंक की क्या हो जाएगा, तो 4 अंक का हो जाएगा 1 पर 3 जीरो, या 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, और यह हो जाएगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 4 गो 9, यानी कि 9999। यही सिलसिला आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई 6 अंकों की कुल की 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई 1 पर कै जीरो, 5 जीरो, ठीक है। अगर कोई कहे कि नहीं 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 1 लिखकर कै जीरो, 10 अंक का पूछा जा रहा है तो उससे 1 घटा लीजिए, उतना जीरो का संख्या होगा उस पर, यानी कि 1 पर 9 जीरो। उसी तरह अगर कोई पूछे कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम कह देंगे कि भाई 9 गो 9 होगा, ठीक है। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 8 गो 9 होगा, ठीक है। समझ गए इसको। अब चलिए हम लोग पुनः इधर की ओर आते हैं, भारतीय अंक। चलिए इसमें हम लोग क्या किए हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा तो गिने हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा इतना तो गिने हैं। उसके बाद हम लोग गिन रहे थे 1000 और 10,000, 1000 और 10,000, यानी कि 1000 में हम 1000 और यह 10,000 तो 2 गो। फिर हम कह रहे थे कि नहीं लाख और 10 लाख, यानी कि यहां भी क्या 2 गो। फिर यहां देखिए, यहां हम बोल रहे थे करोड़ और 10 करोड़ कि नहीं, तो यहां ऐसे आ रहा था, ठीक है। और तब हमारा अरब हो जा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम भारतीय अंकन पद्धति में कॉमा लगाना सीखे, किसी भी संख्या में कॉमा डालना सीखे। तो हम देखेंगे कि दाईं ओर से पहले 3 अंक के बाद कॉमा, उसके बाद हम 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। अब 2-2 अंक के बाद कॉमा मतलब यह देखिए, यह तो इकाई दहाई सैकड़ा है, यह दोनों अंक क्या है 1000 है, यह दोनों अंक क्या है लाख है, यह दोनों अंक क्या है करोड़ है, और यह दोनों अंक क्या है अरब है कि नहीं, यानी अरब के स्थान में क्या है 7। तो हम यहां कह सकते हैं कि 7 अरब, क्या कहेंगे 7 अरब। अब उसके बाद आ जाइए करोड़ के स्थान में क्या है, तो करोड़ के स्थान में है 89, क्या है 89। तो हम लिखेंगे 89 करोड़, 89 करोड़, ठीक है 89 करोड़। उसके बाद अब आ जाइए, अब भाई लाख में क्या है, तो लाख में है 0 और 3, तो 0 और 3 को हम क्या पढ़ेंगे 3, यानी कि 3 लाख, 3 लाख। उसके बाद अब 1000 में क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई 78 है, तो हम लिखेंगे 78,000। उसके बाद हम कहेंगे भाई, अब यहां देखिए सैकड़ा के स्थान पे तो 0 है, तो 100 कुछ बनेगा नहीं। उसके बाद हमारा क्या है 35 कि नहीं, इस तरह से हम भारतीय अंकन पद्धति में संख्याओं के, अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, सो सुन लीजिए। जब भी आपको इंग्लिश में अगर पूछेगा तो कहेगा कि राइट द नंबर नेम, राइट द नंबर नेम, यानी कि संख्याओं के नाम, यानी इस संख्या को क्या पढ़ा जाएगा, क्या कहा जाएगा। तो जिस संख्या को हम जैसे पढ़ते हैं वही उस संख्या का नाम कहलाता है, यानी कि संख्या नाम कहलाता है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसको हम क्या पढ़े, तो इसको पहले हम कॉमा डाल लें, 3 अंक के बाद, पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद। अब हमारा हो गया 87, क्या देखिए यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा है, 1000 है, लाख है, तो लाख के कॉलम में क्या है, लाख में है 87। हम लिखेंगे कि भाई 87 लाख, 87 लाख कितना 1000, 1000 में क्या है, तो 1000 के वाले को टोटल को पढ़ लेंगे, यानी बन रहा है 83
83,000। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां की कितना 708, तो आप लिख देंगे कि 708। इस तरह से हम भारतीय अंकन पद्धति के आधार पर संख्याओं को पढ़ते हैं, यानी कि लिखते हैं। कैसे? शब्दों में। कैसे लिखते हैं? शब्दों में। मेन आपको ऐसा कुछ नहीं, आपको याद कर लेना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख, यहां तक आपको रख लीजिए। और उस हिसाब से आप देखेंगे कि भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा तो पहले 3 अंक, उसके बाद हजार तो 2 अंक, लाख के 2 अंक, करोड़ के 2 अंक, अरब के 2 अंक, खरब के 2 अंक। इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है? अब भारतीय अंकन पद्धति में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एकदम आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है? मेनली हमको अब आगे की ओर बढ़ना है अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम की ओर। अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता क्या है कि जैसे कि अभी हम भारतीय अंकन पद्धति के लिए हम लोगों ने रटा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। वैसे ही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को भी गिनने का कुछ पैमाना होगा। उस पैमाना को हम थोड़ा ध्यान दें। इसमें भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार तो होगा ही, लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम पुनः एक संख्या लिखते हैं। अब देखिए हम कितने अंक की संख्या लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अंकों की संख्या लिखे। ठीक है? इसको गिनने का जो प्रकार होता है वह कैसे होता है, अब चलिए बताते हैं। हम सबसे पहले करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है? अब हजार में जो होते हैं वो अब 3 स्थान होते हैं। हजार में 3 स्थान होंगे, यानी 1,000, 10,000, 10,000 और 100,000। हजार में 3 स्थान होंगे। जो हम हजार के 3 स्थान को पार करेंगे तो फिर हम चल जाएंगे मिलियन में। हमारा अगला हो जाएगा मिलियन। फिर मिलियन में हमारा 3 स्थान होगा, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर हम आगे बढ़ेंगे अब बिलियन में। तो बिलियन में भी हमारा 3 स्थान होगा, 1 बिलियन, 10 बिलियन, यानी 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब उसके बाद
हम इससे आगे बढ़ेंगे तो अब हमारा स्थान आ जाएगा ट्रिलियन। क्या आ जाएगा? बिलियन के बाद ट्रिलियन। तो ट्रिलियन में हमारा ट्रिलियन में पुनः 3 स्थान आएगा। 3 स्थान क्या क्या आएगा? तो फिर 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन के बाद हम जाएंगे क्वाड्रिलियन में। क्या जाएंगे? क्वाड्रिलियन। तो क्वाड्रिलियन में जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्वाड्रिलियन में भी आएगा 1 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, फिर 100 क्वाड्रिलियन। अब उसके बाद तब हम जाएंगे क्विंटिलियन में। तो क्विंटिलियन में फिर हमारा 1 क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। इस तरह से हम देखिए 3 अंक, देखिए 3 अंक, यहां 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, यानी इतना तक भी अगर ट्रिलियन तक याद रखते हैं तो आप 15 अंकों की संख्याओं तक को आप अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार शब्दों में लिख सकते हैं, यानी कि उन संख्याओं के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि भाई 3 3 3 3 3 3 का पेयर यहां बन रहा है, यानी हमारा कॉमा कितने कितने अंकों के बाद लगना चाहिए? 3 3 अंकों के बाद हमने कॉमा लगा लिया है। ठीक है। ये प्रथम 3 अंक हमारे इकाई दहाई सैकड़ा है, यह 3 कॉलम हजार है, यह 3 कॉलम मिलियन है, यह 3 कॉलम बिलियन है। तो अब बिलियन के कॉलम में आके आप देखिए कि भाई आखिर कितना दिखाई दे रहा है। तो हमको दिखाई दे रहा है 708। यही चीज को आपको लिखना है कि 708। तो यह कहां है? तो भाई बिलियन के कॉलम में है। तो 708 बिलियन लिखेंगे, 708 बिलियन। अब हम यहां आ जाइए, मिलियन के कॉलम में हमको क्या दिखाई दे रहा है? मिलियन के कॉलम में दिखाई दे रहा है 789। तो हम लिखेंगे 789 मिलियन। क्या लिखेंगे? चूंकि मिलियन के कॉलम में 789 है तो 789 मिलियन। अब यहां हमको दिखाई दे रहा है हजार के कॉलम में क्या? 303। तो हम लिखेंगे कि 303 हजार, 303 हजार। अब एक यानी 102, यानी कि हमने इतनी बड़ी संख्या को अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार भी शब्दों में क्या किया? लिख लिया। अगर आपको कहा जाए कि नहीं, आप यहां से इस संख्या को भी शब्दों में लिख डालिए, इतना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम पहले दाईं ओर से 3 3 अंक के बाद हम क्या करें? कॉमा का यूज करें। तो चलिए 1 2 3 के बाद हम यहां कॉमा डालें, फिर 1 2 3 के बाद यहां कॉमा डालें, फिर 1 2 3 के बाद यहां कॉमा डालें, फिर 1 2 3 के बाद यहां कॉमा। अब हमारा देखते हैं कि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यह हजार, ये मिलियन, यह बिलियन, यह क्या है? बिलियन के बाद तो ट्रिलियन, यानी ट्रिलियन में क्या है हमारा? 70। इसी चीज को आपको लिखना है कि 70 ट्रिलियन, 70 ट्रिलियन। अब यहां देखिए बिलियन में क्या है भाई? तो 008, यानी हम कितना पढ़े इसको 008 को? तो आप कहेंगे कि भाई इसको 8 पढ़ लिया जाए कि नहीं? तो हम वही चीज लिखेंगे कि 8 बिलियन, 8 बिलियन, 8 बिलियन। अब चलिए मिलियन के कॉलम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो 700। तो हम लिखेंगे यहां 700
मिलियन। अब 1000 में क्या दिखाई दे रहा है यहां, तो हम कहेंगे कि 893 दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे 893,000। उसके बाद अब हमारा दिखाई दे रहा है इकाई दहाई सैकड़ा में क्या दिखाई दे रहा है, 25, तो इसी को लिख देंगे 25। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने इतनी बड़ी संख्या को भी शब्दों में लिख लिया। तो उसके लिए पहले आपको यह याद करना होगा, ट्रिलियन के बाद आपको बताया गया था क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन के बाद क्या बताया गया था, क्विंटिलियन। तो इस तरह से हम किसी संख्या को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में उनको हम शब्दों में लिख सकते हैं, शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना हो तो आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी लिख सकते हैं, और हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में भी। अब हम लोग यहाँ पे रोमन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय अंकन पद्धति पढ़ लिए, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति पढ़ लिए। अब हमारे पास है रोमन अंकन पद्धति। रोमन अंकन पद्धति, इस चीज को जानिए, रोमन अंकन पद्धति। अब रोमन अंकन पद्धति जो है यह एक विशेष प्रकार की पद्धति है। इसमें अब भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति दोनों में हम लोगों ने जो अंक पढ़ा था उन अंकों का उपयोग किया, लेकिन अब रोमन अंकन पद्धति के लिए इसके अंक बदल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि पहला आप ये लिख लीजिए कि रोमन अंकन पद्धति में सिर्फ 7 अंक होते हैं, सिर्फ 7 अंक होते हैं। वे अंक कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वे अंक होते हैं आई। ठीक है, आई को हम सूचित करते हैं किस चीज से, 1 से। ठीक है, उसके बाद दूसरा अंक हमारा होता है बी को सूचित करते हैं 5 से, यानी बी मतलब कि 5। उसके बाद हमारा होता है 10, 1 से यानी कि 10। उसके बाद हमारा होता है एल यानी कि 50। उसके बाद हमारा होता है सी यानी 100, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब हमारा होता है डी मतलब 500, और उसके बाद सबसे लास्ट होता है एम मतलब 1000। यानी अतः हम कह सकते हैं कि रोमन अंकन पद्धति में आई भी XL CD और M यही 7 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 7 अंक होते हैं, 7 अंक होते हैं, 7 अंक होते हैं। इन 7 अंकों के अपने अपने मान हैं। आई मतलब कि 1, भी मतलब 5, एक्स मतलब 10, एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500 और एम मतलब 1000। ठीक है, अब यहां आप सेकेंड पॉइंट पे चलिए। इसमें एक सुविधा है कि आप इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 के अंकों को अधिक से अधिक 3 बार तक दोहरा सकते हैं, और ऐसा दोहराने से उनका मान आपस में जुट जाता है। समझे, ऐसा दोहराने से उनका मान आपस में जुट जाता है। तो अगर मान लीजिए हम किसको किसको दोहरा सकते हैं, तो इकाई का मान क्या है, यानी 1, दहाई यानी कि 10, सैकड़ा यानी 100, 1000 मतलब कि m। इन 4 अंकों को हम अधिक से अधिक 3 बार तक दोहरा सकते हैं, और जब भी दोहराने की क्रिया होगी तो उनका मान आपस में जुटेगा, उनका मान आपस में जुटेगा।
तो जैसे कि आई मतलब कि एक, तो यहाँ पे चलिए डबल आई मतलब तो एक जोड़ एक यानी कि कितना हो जाएगा 2। यहां मान लीजिए ट्रिपल आई मतलब, तो ट्रिपल आई मतलब एक जोड़ एक यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि x मतलब यहां हम 10 बता चुके हैं, तो डबल x, तो यहां 10 जोड़ 10 आपस में जुटेगा यानी कि डबल x का मतलब क्या है कि डबल x का मतलब 20 है। डबल x का मतलब 20 है। उसके बाद चलिए x x x यानी कि 3 बार तक हम लिख सकते हैं, तो यहां हम 10 जोड़ 10 जोड़ 10 यानी कि हमारा यह मान क्या हो गया 30 हो गया। अब अगर हम कहें कि नहीं 4 बार लिख देते हैं, तो चूंकि रूल में बताया गया है कि इकाई दहाई सैकड़ा और हजार से जिन अंकों को निरूपित किया जा रहा है, यानी कि जो अंक इकाई दहाई सैकड़ा और हजार को दिखाते हैं, उन अंकों को अधिक से अधिक 3 बार तक ही हम दोहरा सकते हैं। 4 बार दोहराने की गलती न करेंगे आप लोग। चलिए उसके बाद चलिए, तो C मतलब कि ऊपर बताया गया है C मतलब कि 100, तो यहां पर डबल C, तो 100 जोड़ 100 यानी कि कितना हो जाएगा 200। अब उसी तरह से ट्रिपल C, तो हम कहेंगे कि भाई 100 जोड़ 100 जोड़ 100 यानी कि कितना हो जाएगा 300 यानी कि 300। उसी तरह से अब हमारा M का बारी है, तो M यानी कि M मतलब कि ऊपर में दिया गया है 1000, तो आप डबल M का मतलब कि 1000 जोड़ 1000 यानी हम कह सकते हैं कि कितना आ गया हमारा 2000। उसी तरह ट्रिपल M का मतलब कि 1000 जोड़ 1000 जोड़ 1000 यानी हमारा मान आ गया 3000। इस तरह से इकाई दहाई यानी कि I X C और M को अधिक से अधिक हम 3 बार तक दोहराएंगे, और जब भी उसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे तो उसका मान आपस में क्या होगा जुट जाएगा। तीसरा होगा, चलिए तो तीसरा आपका क्या कह रहा है सो सुन लीजिए कि V और X में I, V और X में I, ठीक है, V और X में I, यह एक चरण है। दूसरा है कि L और C में X। तीसरा है D और M में C, ठीक है। यह 3 चीज को याद रखेंगे, V और X में I, ठीक है, L और C में X और D और M में C, ठीक है। इसका प्रयोग पहले एक बार करके मान को घटाया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां V मतलब कि 5 है, तो V के पहले हम अगर I को रख दें, तो यहां 5 माइनस 1 यानी कि कह रहा है 5 और माइनस 1 पहले है यानी कि घट जाएगा, यानी हमारा क्या आ गया 4 आ गया। तो पहले एक बार रख के हम मान को घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ x मतलब कि 10 है, x मतलब आपका 10 है, तो ix का मतलब हो जाएगा कि 10 माइनस 1, चूंकि I पहले है x के, इसीलिए यहां हमारा इसका मान 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तो पहले रख के अगर मान को घटाया जा सकता है, पहले सिर्फ एक बार ही रखा जा सकता है, लेकिन बाद में चूंकि यह वही अंक है, I है, X है, C है, तो भाई बाद में कई बार तक रख सकते हैं, तो 3 बार तक रख सकते हैं, यानी इकाई दहाई और सैकड़ा वाला ही अंक है, तो इसको तो भाई 3 बार तक लिखा जा सकता है, तो यानी कि 3 बार तक बाद में हम रख सकते हैं। यानी VI मतलब कि 6, V डबल I मतलब 5 जोड़ 2 यानी कि 7,
भी ट्रिपल आई मतलब 5 जोड़ 3 यानी 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी कि हमारा 8 हो गया। ठीक है, 9 हमारा यहां हो गया, 10 आपको पता है। ठीक है, यही सिलसिला फिर आगे जाएगा इसके तरफ। अब एक्स आई मतलब कि 10 जोड़ 1 यानी कि 11, एक्स डबल आई तो 10 जोड़ 2 यानी कि 12, एक्स ट्रिपल आई यानी कि 10 जोड़ 3 यानी कि 13। इस तरह से हमने देखा यहां कि भी और एक्स में आई की क्रिया को पहले एक बार लिखा जा सकता है और बाद में, तो पहले जब एक बार लिखेंगे तो उसका मान घटेगा और बाद में जब हम एक बार या 2 बार या 3 बार तक लिखेंगे, अधिकतम 3 बार तक लिखेंगे तो उसका मान क्या होगा। हमेशा क्या होता है कि जुटने और घटने की क्रिया जो होती है, बड़ी मान वाली संख्या में से छोटी मान वाली संख्या घट जाती है, या बड़ी मान वाली संख्या में छोटी मान वाली संख्या क्या होती है, जब बाद में होती है तो जुट जाती है और पहले होती है तो देखिए, जैसे कि बड़ी मान वाली संख्या यहां x है, चूंकि इसका मान 10 है और इसके पहले आई है, पहले है तो घट जाएगा और बाद में रहेगा तो जुट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अब आगे की ओर देखें तो आगे की ओर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई अब L मतलब कि हमने पढ़ा था 50, अब XL लिख दिया गया, XL। तो यहां बड़ी मान वाली संख्या L है यानी इसका मान 50 है और छोटी मान वाली X है यानी उसका मान 10 है। तो अब देखना है कि L से X पहले है कि बाद में है, तो भाई पहले है तो घट जाएगा मान, यानी हमारा 50 में से कितना घट जाएगा 40, 50 में से 10 यानी कि हमारा मान आएगा 40। अब उसी तरह से L डबल X, तो बड़ी मान वाली संख्या L है, L मतलब 50 और छोटी मान वाली संख्या X है यानी कि 10। पहले है कि बाद में है, तो बाद में है, तो बाद में है तो इसका मान जुट जाएगा, तो 50 जोड़ 10 यानी कि इसका मान हो गया 60। उसी तरह से L डबल X का 70 आ जाएगा, L ट्रिपल X का 80 आ जाएगा। उसी तरह से अब आगे बढ़िए, यहां अब कह रहा है नहीं, अब C से भी तो X घटेगा और जुटेगा। ठीक है, तो C का मतलब होता है 100। अब 100 के पहले X को रख दिया जाए तो C मतलब कि 100 और उससे पहले X है यानी कि 10 कम है किस से, तो 100 से, तो लिखेंगे कि भाई 90 है। उसी तरह CX, तो भाई C के बाद X है, तो बाद X है तो मान बढ़ेगा यानी कि जुट जाएगा। तो कितना जुट जाएगा, तो 100 में 10 जुट जाएगा। कह रहा है कि 100 में कितना जुट जाएगा, तो 10 जुट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 110। उसी तरह X C डबल X का मतलब हो जाएगा 120, C ट्रिपल X का मतलब हो जाएगा 130। इस तरह से हम अब आगे बढ़े D और M में C की क्रिया को देखें। तो D का मतलब होता है 500, D का मतलब होता है 500। कहा जा रहा है D और M में कौन क्रिया करेगा, तो C करेगा यानी कि जस्ट उससे पीछे वाला। ठीक है, अंक जो आप साथ पढ़े थे ना, तो वहां पर D और M से ठीक पहले आपका क्या था, C ही था। मैंने उसी क्रम में लिखा था, मैंने लिखा था I V X L C D M, यही 7 अंक लिखे थे मैंने। तो अब D के पहले C अगर आ जाए तो अब देखिए, तो क्योंकि बड़ी मान वाली संख्या D है और छोटी मान वाली संख्या C है, तो बड़ी मान वाली का मान कितना है भाई, तो 500 है। और चूंकि C पहले है कि बाद में है, तो पहले है तो घटेगा, तो कितना C का अपना मान कितना है, तो 100, यानी 500 में से 100 घट गया, यानी हमारा CD का मतलब क्या आ गया 400। उसी तरह से DC, तो D का अब देखना है कि बड़ी मान वाली यहाँ D है तो उसका मान है 500 और C उसके बाद है यानी कि जुट जाएगा, तो कितना C का मतलब 100, तो 500 जोड़ 100 यानी कि हमारा आ गया 600। D डबल C,
मतलब 700, D CCC मतलब 800। यही क्रिया आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब फिर हम चलते हैं। अब चूंकि अब 800 तक हम आ गए, हमको 900 लिखना है, तो भाई यहां डी और 4 को सी लिख दिया जाए क्या? तो मनाही है कि भाई आप इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाले हमको अधिक से अधिक 3 बार तक ही लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, फिर एम में से सी को घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम सी को पहले लिखते हैं, एम को बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब बड़ी मान वाली संख्या एम है और एम से सी पहले है, यानी कि इसका मान घट जाएगा, यानी 1000 - 100, यानी कि इसका मान आ गया 900। और उसी तरह एम सी मतलब कि अब चूंकि बाद में है, बड़ी मान वाली एम का मतलब 1000 और सी का मतलब 100, यानी कि हमारा चूंकि सी बाद में है इसलिए 1100। MCC मतलब 1200, MCCC मतलब 1300। यह सिलसिला आगे की ओर जारी रहेगा। इस तरह से अब हम लोगों ने रोमन के संख्याओं को लगभग लिखना सीख गए हैं। अब आपका चौथा जो है उसको देखिए रोमन में, कि किसी भी नंबर के ऊपर हम बार यानी कि रेकरिंग लगा करके उसके मान को 1000 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां हम x पर एक रेकरिंग डाल दिए, तो यहां हमारा हो गया x का मान कितना हो गया 10, और इसका 1000 गुना मान बढ़ा देना है, यानी कि हमारा कितना हो गया 10,000 हो गया। उसी तरह अगर मान लीजिए हमारा IV पर रेकरिंग हम अगर देते हैं, तो IV का मतलब क्या हो गया कि 4, IV का मतलब हो गया 4, और ऊपर रेकरिंग चूंकि लगा हुआ है यानी कि गुना 1000, यानी हम कितना लिख दिए 4000। तो किसी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग डालकर उसके मान को हम 1000 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है और इसके ऊपर हम 2 रेकरिंग डाल दिए, लेकिन रेकरिंग जब भी आप डाल रहे हैं तो यह ध्यान देना है कि आपका नीचे वाले रेकरिंग के आकार से ऊपर वाले रेकरिंग का आकार छोटा होना चाहिए। हम जो रेकरिंग का संख्या बढ़ाएंगे ना, तो हमारा नीचे वाला थोड़ा बड़ा, उससे ऊपर वाला उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे ऊपर वाला उससे थोड़ा छोटा। हम जय बार तक हमको जरूरी है हम रेकरिंग का यूज कर सकते हैं, एक ही बार तक नहीं, जितना बार तक मन करे। अब मान लीजिए चूंकि हमारा 10 है, तो 10 एक रेकरिंग का मतलब हो गया 1000, फिर दूसरे के रेकरिंग का भी मतलब, दूसरे रेकरिंग का भी मतलब हो गया गुने 10,000, मतलब गुने 1000। अब हमारा हो गया कि एक पर इसके जीरो की संख्या को जोड़ दिए, 3 3 6 1 7, यानी कि 7 को 0। ये हमारा इतनी बड़ी संख्या हम लिख दिए। हम लिख लिए, ठीक है, यानी कि 3 3 6 1 7। अब हम आप देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़। ये जो मान है 10 पर 2 रेकरिंग का मतलब हो गया कि 1 करोड़। ठीक है, अब हम लोग मेनली अभी काम करेंगे रोमन अंकों को लिखने का। तो रोमन अंकों को लिखने का, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि नहीं 415 लिखना है या 459 लिखना है, तो 459 लिखना है, तो आप लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा, यानी कि विस्तारित रूप। तो आप विस्तारित रूप यानी कि जैसे यहाँ 4 है, तो 4 पर 2 अंक है तो 00, फिर 5 के बाद 1 अंक है तो 10, उसके बाद 9। इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी विस्तार करके लिखना किसी संख्या को। अब ये बता रहा है कि हमको 459 को अगर रोमन में लिखना है, तो हमको पहले क्या लिखना है 400। तो 400 यानी कि हमको 500 के मान में से किसको घटा देना है 100 को, यानी कि CD। हम 400 लिख लिए हैं। अब हमको लिखना है 50, तो हम L यानी कि 50 लिख लिए हैं। अब हमको लिखना है 9, यानी CDLIX हमने लिख लिया है 459 को। उसी तरह से यह आप एक्सपेंडेड फॉर्म की क्रिया आप चाहें तो अपने मन में भी कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 3589, यानी कि 3589, इसको हमको रोमन में लिखना है। भाई इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो सकता है कि 3000 जोड़ 500 जोड़ 80 जोड़ 9, तो पहले 3000, तो 3000 लिखने के लिए हमको लिख लेंगे हम ट्रिपल एम, यानी एम को 3 बार तक लिखा जा सकता है, तो 3000 हम लिख लिया। अब हमारे पास बचा 500, तो 500 यानी कि डी। अब हमारे पास हमको लिखना है 80, तो भाई 50 में 3 बार 10 जोड़ेंगे, यानी एल एक्स 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 हो गया 80। अब लिखना है हमको 9, यानी आई एक्स। हम इतनी बड़ी संख्या को भी रोमन में क्या किए, लिख दिए। ठीक है, आप उसको अपने मन में एक्सपेंडेड फॉर्म कीजिए। जैसे मान लीजिए 2095 है यहां लिखा हुआ, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो पहले आएगा 2000, अभी चूंकि 0 है तो 2000 जोड़ 90 जोड़ 5, यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आने वाला है। तो पहले आपको 2000 लिखना है तो डबल एम, अब 90, तो 90 यानी कि सी, यानी एक्स सी लिख दीजिए, अब या भी लिख दीजिए, हो गया। यहां पे आपका हम लिख लिए 2095, ठीक है। लेकिन अब चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, यानी कि बड़ी संख्याओं को, यानी 5 अंक 7 अंक 10 अंक वाली संख्याओं को रोमन में हम कैसे लिखेंगे। ये तो छोटी संख्याओं के लिए था, ठीक है। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म वाली विधि से आप चाहें तो इत्मीनान से 3999 तक की संख्या को लिख सकते हैं, 3999 तक की संख्या को लिख सकते हैं। अब उससे बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए हमको क्या करना है, तो उससे बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है, इसको हमको रोमन में लिखना है। तो आप इतना ही जान लीजिए कि रोमन भी एक अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति का ही हिस्सा है। रोमन भी अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है। तो इसमें पहले कॉमा हम 3-3 अंक के बाद लगाते हैं, ठीक है। अब हमको लिखना क्या है, पहले वाले हिस्से में क्या है 405, तो हम कैसे लिखेंगे 400 जोड़ 5, यानी पहले 400 लिखेंगे तब 5 लिख देंगे, यानी कि देखिए सी डी भी हमने लिख लिया है 405। अब इसके बाद देखिए 3-3 का कै वो जोड़ा है, तो 3-3 का ही 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो इस पर डबल रेकरिंग मार दीजिए, ठीक है। अब चलिए अब हमारे पास लिखना है 936, तो 936, तो 900 लिखने के लिए आप क्या करेंगे यानी कि 1000 में से 100 को घटाएंगे तो 900, तब 30 लिखेंगे यानी कि ट्रिपल एक्स, तब 6 लिखेंगे यानी कि वी आई। इसके बाद 3 गो वाला कितना जोड़ा है, तो ये वो रेकरिंग करेंगे, ठीक है। अब आपके पास लिखना है 787, तो 787, तो पहले 700 लिखेंगे, तो डी डबल सी, तो 700, तब हम 80 लिखेंगे कि नहीं, 700 जोड़ 80 जोड़ 7, यानी यही होता है 787, तो 700 तब 80 यानी ए ट्रिपल एक्स, तब 7 यानी भी डबल आई। ये आपका हम लिख दिए इतनी बड़ी संख्या को यहां रोमन में, ठीक है। तो बड़ी संख्याओं को भी अगर रोमन में लिखना हो तो उसके लिए हमको आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समझे। नहीं तो अक्सर होता क्या है कि बहुतों जगह बच्चों से पूछिएगा तो 100 से ऊपर की रोमन की संख्याएं लिखने में वे अपने आप में असमर्थता जाहिर कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1000 तक की संख्या को लिखेंगे, उसके बाद वो असमर्थ हो जाते हैं। और आप देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 40 करोड़ 59,36,787 को आपने रोमन में भी लिखा है। समझ में आ गया है क्या? चलिए एक बार पुनः हम एक एग्जाम्पल और देते हैं।
इतनी बड़ी संख्या है, 3-3 अंक के बाद पहले कॉमा लगाइए। ठीक है, ठीक है, 3-3 अंक के बाद यहां कॉमा लगाइए, कोई दिक्कत? अब आप यहां देखिए, यहां ये क्या है, तो भाई चूंकि एक आ रहा है, 2 आवे 3 आवे, वहां तक पर यहां ध्यान दीजिए कि यहां ये क्या बन रहा है, यहां ये क्या बन रहा है। तो ये है 1123, यानी 1000 जोड़ 100 जोड़ 20 जोड़ 3, आप इसी को लिखिए 1000, यानी कि M 100, तो C 20 जोड़ 3। अब इसके बाद 3-3 का कितना जोड़ा है, तो 1 2, तो 2 रेकरिंग दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब यहां आ जाइए, तो 23, यानी डबल एक्स और ट्रिपल आई, इस पर कितना एक जो एक पेयर है यहाँ 3 अंक का, इसलिए एगो रेकरिंग। उसके बाद चलिए 456, तो पहले 400, CD, तब 50, तब 6, यानी ये आपका हो गया, इसको आपने लिख दिया है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी अगर हमको रोमन में लिखना हो तो हम आसानी से उसको लिख सकते हैं। सिर्फ 3-3 का पेयर बनाना शुरू कीजिए, 3-3 का पेयर बनाना जरूरी है। ठीक है, विस्तारित रूप आपको ध्यान देना होगा, जैसे किसी भी संख्या का अगर विस्तार करना हो, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म अगर करना हो, जैसे 2 संख्या यहां दिया गया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो पहला अंक देखिए 7 है, तो 7 लिख देंगे। इसके बाद इसके अंकों को गिनेंगे, तो 1 2 3, तो 3 जीरो कर देंगे। अब उसके बाद हम दूसरी संख्या 8 है, 8 लिख देंगे। इसके बाद के अंकों को गिनेंगे, तो 1 2, यानी कि 2 जीरो कर देंगे। यहाँ 3 है, तो 3 के बाद 1 जीरो कर देंगे। उसके बाद 8, यह है विस्तार, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, उसी तरह इसमें 0 वाला है, तो 7 के बाद यहाँ कितने अंक है, तो 7 के बाद 3 अंक है, तो लिख देंगे। 0 के मान को लिखना ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए। अब इसके बाद 2 के मान को उठाइए। ठीक है, तो 0 जोड़ 3, ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अगर इसको रोमन में लिखना हो तो पहले हम 7000 लिखेंगे। ठीक है, पहले 7000 लिखेंगे, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, 23 कर लेंगे। ठीक है, पहले 7000, जैसे मान लीजिए इसको अगर हमको रोमन में लिखना है तो पहले 7 लिख देंगे, उसके ऊपर एक रेकरिंग दे देंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 7000। चूंकि कॉमा लगाने पर भी यही बनेगा, 3 अंक के बाद कॉमा लगाइए तो 7 के बाद 3 अंक का एक पेयर है, इसलिए वो रेकरिंग। उसके बाद तब आपका करना क्या है, डबल एक्स ट्रिपल आई, यानी आपने इस संख्या को रोमन में लिख लिया है। ठीक है।